कहाँ आ रहे हैं इतना पानी में, कहाँ से आ रहे हैं? मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। दरभंगा में बाढ़ की ताजी तस्वीर हम बता दें। दरभंगा के नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सभी तटबंध के पास के मोहल्लों में स्लूइस गेट एवं बांध के दरार से पानी का रिसाव जारी है, जिससे वार्ड 23 और 22 के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सभी लोग अब छत पर तिरपाल डालकर किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जूझ रहे मोहल्ले वासियों ने सुनाई आप बीती, जो काफी दर्दनाक। कान के ऊपर रहते हैं, पूरे नीचे पानी भरा हुआ है, ऊपर बर्तन वासन लेके खाना बनाने के लिए भी अति नहीं है, पूरे बाढ़ में डूबल है, पूरे एकदम रहने के लिए सोचना पड़ता है। कैसे फिर ऊपर में रह रहे हैं? ऊपर में रह रहे हैं, तिरपाल टांग के वो भी उड़ रहा है, पूरे तिरपाल। जन्माष्टमी आने वाली है और आपको बता दें कि वार्ड नंबर 22 के वृंदावन घाट श्यामा मंदिर डूबा हुआ है। ये शिवाजी चौक स्थित मंदिर है, जो आप बीती बता रही है कि आने वाले समय में जन्माष्टमी और आसपास के मोहल्ले में जो रिहायशी इलाका कहा जाता है, किस तरह बाढ़ में डूबा हुआ है और लोग परेशान हैं। शहर की हालत यह है कि बागमती नदी के किनारे तटबंध पर बसे आसपास के कई वार्ड और मोहल्लों में तेजी से रिसाव की वजह से वार्ड नंबर 22, 23, 6 इस तरह डूबे हैं कि लोगों के घर में 2 से 4 फीट तक पानी प्रवेश कर गया है। यहाँ के मंदिर में पानी प्रवेश होने की वजह से यहाँ जन्माष्टमी पर्व जो धूमधाम से मनाया जाता था वो भी नहीं हो पाएगा। हम बता दें, दरभंगा के कई गली मोहल्ले में बने घर जो रिहायशी इलाकों में भी हैं, उन लोगों को घर में रहना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सांप बिच्छू का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो कई जरूरत के सामान लेने के लिए बाहर निकलना भी इन लोगों के लिए परेशानी का सबब है। ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं दरभंगा के मोहल्लेवासी। हमारे राधा कृष्ण छात्रावाड़ी वृंदावन घाट में पानी जगमगन है, पूरा मंदिर कैंपस डूबा हुआ है, भगवान डूबे हुए हैं, हमारे पंडित जी महाराज डूबे हुए हैं, घर छोड़ करके अलग हैं। हमारे समाज के लोग को दर्शन करने के लिए दिक्कत होता है, गेटे पर से दर्शन करके जाते हैं, सांप बिच्छू का डर होता है, इसके कारण जो है पानी में नहीं जा पाते हैं। कितना फीट मंदिर परिसर में पानी है? 4 फीट करीब पानी है। 4 फीट। एक वार्ड का नहीं बल्कि वार्ड नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 30, 31, 32, 33, 23, 29 सहित कई ऐसे वार्ड हैं जहां लोगों का जीना काफी दुभर हो गया और नाव के सहारे ही जिंदगी कट रही है। इन लोगों ने बताया कि नाव में भाड़ा 10 से 20 रुपया लिया जाता है। नाव चला रहे हैं। पर्सनल क्या प्रशासन नाव यहाँ नहीं लिया गया? एक भी नहीं आया है। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? यहाँ किला घाट से लेके तरौनी तक जाते हैं, मुसेपुर होते हुए। किन लोगों को नाव पर सवार करके ले जाते हैं? अरे अब जो बैठ गए हैं सबको लेके जाते हैं। हाँ, भाड़ा लगता है, किराया लगता है। कितना किराया लगता है? मुसेपुर 10 रुपया, तरौनी 20 रुपया। क्या तो कल तक दरभंगा की जिंदगी जहां टेम्पो ऑटो पर निर्भर थी, आज वही नाव पर निर्भर हो रही है। लोगों को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले और बाजार तक जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें 10 से 20 रुपये खर्च होते हैं। तो हम बता दें, दरभंगा नगर निगम भी अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। 14 पंप सेट के सहारे कई इलाकों के पानी निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। दरभंगा नगर निगम अपने फंड से ही पैसे खर्च कर रही है। मेयर महिला होते हुए भी बाढ़ के पानी में सड़कों पर निकलकर लोगों के लिए राहत बचाव कार्य में जोरों से जुटी है। क्या समस्या आप लोग के साथ? समस्या यही है कि पानी 2 फीट है ही, चलने में भर दिन लोग अप डाउन करता है, परेशान होता है। भोजन का व्यवस्था, गैस का व्यवस्था नहीं। कौन वार्ड है? वार्ड नंबर 23, बाजितपुर किला घाट। कुछ सांप भी उस पार से नदी हिल करके आता है। सांप बिच्छू का भी हाँ, सांप बिच्छू भी आता है। खर्च तो दरभंगा नगर निगम के ही पैसे से हो रही है। अभी बड़ी पंप से भीगो और एकमी में पानी निकासी का कार्य जोरों पर है।
WIT होते हुए नाका वार्ड 6 से लेकर वार्ड 11 और FCI गोदाम से अपने आप ही पानी निकलकर कमला की ओर जा रहा है, जो एक बड़ी राहत का विषय है। मिथिला मंच न्यूज पर देखें, दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उसकी राशि दरभंगा नगर निगम ही खर्च कर रही है, लेकिन इस पर राजनीति जोरों पर है, क्योंकि दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी भी अपने पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिठू खेड़िया भी। एक दिन सरावगी जी आए थे, एक दिन आए, अब देखो के चल गए पूछताछ करके, उसके बाद कोई नहीं है। लेकिन बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। समस्तीपुर और दरभंगा में कहीं बांध नहीं टूटने से बांध पर खतरा और दबाव बढ़ गया है और 1 फीट पानी का जल स्तर बढ़ने से लोगों में बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। कि शीशो पूर्वी के पास चैनपुर बांध देर रात टूट जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। 500 वर्ष का पुराना पीपल का पेड़ टूट कर गिर गया, जिससे कई लोगों की जान भी बच गई। गौरतलब है कि हरिपुर बिरने करकौली अब चैनपुर बांध के टूट जाने के बाद खतरा मंडरा रहा था। लोगों के द्वारा इसे बांधा गया है, लेकिन सर पर अभी भी खतरा बरकरार है। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर हर खबर बाढ़ की।